morning, all of you, respected teachers, and my dear children. So the topic of the day was never give up. This is not a new topic. It's a hackneyed topic, repeated several times in the assembly session. And this is very much relevant in our day-to-day life. Never give up. What does it mean? It means never surrender yourself before the situations, obstacles, oddities, hindrances will come in the way of your life. All of you listen attentively. आप तो सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? मैंने पहले भी कहा है कि असेंबली क्या है? फर्स्ट क्लास होता है। ये स्कूल का फर्स्ट सेशन, फर्स्ट क्लास क्या है? असेंबली। न कि वो फर्स्ट पीरियड जो आपका शुरू होता है, एकेडमिक पीरियड। ठीक है? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होते हैं। आप लोग इसको मिस नहीं करना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आपका अटेंडेंस काफी कम है। तो फेस्टिवल्स तो खत्म हो गए नहीं, पर्व त्योहार तो खत्म हो गया ना, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे फेस्टिवल मोड में अब भी हैं, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है? इसी को कहते हैं गिव अप। आप इस तरह से कैजुअल अप्रोच लेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं करेंगे। इस चीज को जान लीजिए। आपके लाइफ में रेगुलरिटी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस करेंगे। समझ रहे हैं नहीं? तो ज्यादा इधर उधर घूमने की बातें आपको नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है? रेगुलरली स्कूल आया कीजिए, क्योंकि एक दिन की जो पढ़ाई आपकी मिस हो जाती है, फिर आप के लिए मेकअप करना, उसको कंपनसेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो? सो नेवर गिव अप। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, आप लोगों में से कितनों ने देखा उसको? देखा है? उसमें क्या आपने सीखा? ऑस्ट्रेलिया जो कि एक कमजोर टीम मानी जाती थी, नहीं, शुरू में इंडिया ने उसको हराया भी, अच्छी तरह से हराया, लेकिन अंत में क्या हुआ? फाइनल में क्या हुआ? कौन जीता? तो जिसको हम हरा चुके थे वही हमें सबसे इंपॉर्टेंट मैच में हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब हो गए, नहीं, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। हर मैच को हम जीतते गए, नहीं, हमारे देश की टीम हर मैच को जीतती गई और उसने ऑस्ट्रेलिया को हल्के में ले लिया, नहीं, बहुत सारी गलतियां की और जिसके चलते क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट मैच को हम गवा बैठे। तो उसी तरह आपको लाइफ में भी ये लेसन लेना चाहिए कि आपके अंदर निरंतरता, रेगुलरिटी, परसिस्टेंस होनी चाहिए। कभी भी आप हेयर एंड टॉर्टॉइस की कहानी भी जानते हो ना? खरगोश और कछुए की कहानी तो मालूम है। तो इसीलिए आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में भरोसा कीजिए। कभी भी आप आराम करने के मूड में मत जाइए। आराम क्या है? हराम है। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। इसलिए फेस्टिवल्स आती है, आएंगी, उसको भी मनाइए, लेकिन अपने काम से विचलित मत होइए। समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं नेवर गिव अप। ठीक है? दूसरा एक टॉपिक था नेवर स्टॉप learning, because life never stops teaching. How does life teach us? You know very well, experience is the best teacher. We learn from our experiences. One is wiser after the event. When we make mistakes and we tend to learn from our mistakes, then gradually we go on improving day after day. ठीक है? समझ रहे हैं? तो गलतियां, टू err is human and to forgive is divine. गलतियां करना हमारा स्वभाव है, गलती हम सभी से होती है। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे गलती
नहीं होती हो, लेकिन उन गलतियों से यदि हम नहीं सीखते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और निरंतर अपने आप में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो कंसिस्टेंसी अपने अप्रोच में रखिए। आप जिस काम के लिए आते हैं उसको समझिए और उसको अच्छी तरह कीजिए। ठीक है, और अभी स्कूल एक्टिविटीज भी आ रही है, तो हो ही रही है, आ नहीं रही है, हो रही है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, बिकॉज एजुकेशन मीन्स व्हाट? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। दैट इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द एकेडमिक डेवलपमेंट, इट मीन्स all types of development, including games and sports, cultural items, and many more. तो महात्मा गांधी ने कहा था, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. क्या मतलब हुआ? ऐसे रहो जैसे कि मानो कि कल ही आप मर जाओगे। मतलब क्या हुआ? एक एक मिनट जो समय है आपको, उसका उपयोग कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। और कोई भी चीज जो सीखते हैं उसको भूलने के लिए मत सीखिए, उसको हमेशा के लिए सीखिए। ठीक है, ऐसे सीखिए जैसे कि आप हमेशा आपको जिंदा रहना है। तो एक परमानेंट इम्प्रिंट आपके माइंड पर होना चाहिए। जो कुछ भी आप सीखते हैं अच्छी तरह सीखिए, उसको भूलना, रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन प्रैक्टिस के द्वारा हम किसी भी चीज को परफेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसको कभी भी नहीं भूलते हैं। चलना, बोलना, ये सब, जैसे आप साइकिलिंग करते हैं, एक बार साइकिल सीख लिया तो क्या आप भूल जाओगे? आप ड्राइविंग सीख लिया तो भूल जाओगे? नहीं भूलोगे, क्योंकि आप रिपीटेडली जिस काम को करोगे तो वो एक परमानेंट इंप्रेशन आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो सीखना इस तरह से चाहिए कि हम उसको कभी भी नहीं भूलें। नहीं, जैसे a+b² मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा, क्या होता है? वो कभी भूलोगे आप? तो सिर्फ उसको सीख लेना काफी नहीं है, उसका एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी होता है, उसका कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग पूरे सिंसियरिटी के साथ अपनी पढ़ाई को कीजिए और स्कूल से एब्सेंट होने की जो परंपरा है उसको धीरे धीरे बंद कीजिए। ठीक है, स्कूल में तो छुट्टी होती ही रहती है फेस्टिवल के अवसर पर, उसके बाद भी आप लोग छुट्टी मारते हो, ये बहुत गलत है। धन्यवाद। Attention, standardies, attention. Now get ready for the national anthem. 3, 2, 1, start. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम, वंदे भारत माता की, सरस्वती माता की। Assembly dispersed. First line, go ahead from both sides.